एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपने दिव्य भ्रमण पर ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। जब उन्होंने धरती को देखा तो उन्हें उसकी दशा पर गहन पीड़ा हुई। चारों दिशाओं में अधर्म का बोलबाला था। धर्म के चार पादों में से केवल एक ही किसी प्रकार जीवित था। सत्य, दया, तप और संयम, ये सभी गुण जैसे पृथ्वी से लुप्त हो चुके थे। मनुष्यों का व्यवहार दूषित हो चुका था। लोभ, मोह, वासना और अहंकार ने जनमानस को घेर लिया था। जहां कहीं नारद गए वहां उन्होंने धर्म का उपहास होते देखा। तीर्थ स्थल अब केवल व्यापार के केंद्र बन गए थे। हरिद्वार, काशी, मथुरा, प्रयाग, जहां पहले भक्ति की गूंज होती थी, वहां अब छल, कपट और दिखावे का बोलबाला था। भक्तिभाव केवल दिखावे में रह गया था। हृदयों से प्रेम लुप्त हो गया था। नारद का हृदय इन दृश्यों को देखकर बहुत दुखी हुआ। वे सोच में पड़ गए कि क्या अब धर्म का अंत हो चुका है। भ्रमण करते हुए वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक करुणामयी स्त्री दिखाई दी जो भूमि पर बैठकर अश्रु बहा रही थी। उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेतावस्था में पड़े थे। स्त्री के मुख से करुण क्रंदन हो रहा था और उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही थीं। नारद जी समीप जाकर बोले, हे माता, आप कौन हैं और ये वृद्ध कौन हैं जो इस प्रकार निश्चेष्ट पड़े हैं? स्त्री ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं भक्ति हूं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, जहां लोग अब भी मुझे कुछ आदर देते थे। वहां से मैं अपने दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ उत्तर भारत आई। पर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते गए, मेरे पुत्र दुर्बल होते गए। अब देखिए, इनकी यह दशा हो गई है कि ये उठ भी नहीं सकते। मुझे अपार दुख है कि मैं जीवित हूं, पर मेरे पुत्र मृत्यु समान अवस्था में हैं। नारद जी ने उन्हें देखा तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके थे। शरीर सूख गया था, आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। भक्ति का यह करुण दृश्य देखकर नारद जी का हृदय व्याकुल हो गया। वे बोले, माता, आप चिंता न करें। मैं स्वयं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। जब तक समाधान नहीं मिलता, मैं विश्राम नहीं लूंगा। भक्ति ने अपनी पीड़ा जारी रखते हुए कहा, हे मुनिवर, कभी मैं लोगों के हृदय में बसी रहती थी। मुझे अपने प्रभु के चरणों में लीन रहने का सुख था, लेकिन इस कलयुग ने सब कुछ बदल दिया। अब लोग मेरा नाम तो लेते हैं, पर हृदय से मुझे कोई नहीं चाहता। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य केवल तब सजीव होते हैं जब मैं हृदयों में रहती हूं, लेकिन अब मैं भी लोगों के मन से दूर हो गई हूं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। इसका समाधान मैं अवश्य खोजूंगा। इतना कहकर वे तुरंत स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव को यह समाचार सुनाया। सभी देवगण चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी बोले, कलियुग में यह स्थिति स्वाभाविक है, परंतु इसका समाधान है। अब केवल एक ही मार्ग है जिससे धर्म की रक्षा की जा सकती है, भागवत धर्म। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह अमृत है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित कर सकता है। शिव जी ने भी समर्थन किया और कहा, भागवत कथा का श्रवण, सत्संग और हरिनाम स्मरण ही अब एकमात्र उपाय है। यही कलियुग में धर्म का सहारा बनेगा। विष्णु भगवान ने आदेश दिया, हे नारद, तुम स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करो और वहां भागवत कथा का आयोजन करो। भक्ति को वहां ले जाओ। कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य फिर से यौवन प्राप्त करेंगे। नारद जी तुरंत यमुना तट पर लौटे और भक्ति माता को लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किए। एक सुंदर और शांत वन में उन्होंने सत्संग की व्यवस्था की। सभी आर्षि, मुनि, संत और भक्त वहां एकत्र हुए। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियां भी वहां पहुंची। वहां 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। पहले दिन नारद जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। वे बोले, हे सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की अमृत कथा है। इसका श्रवण करने से मोह, अज्ञान और पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा के पहले दिन ही ज्ञान की पलकें हिलीं। दूसरे दिन वैराग्य ने कराह भरी। तीसरे दिन उनके शरीर में कंपन हुआ। चौथे दिन उन्होंने आंखें खोल दी। 5वें दिन उन्होंने करुण दृष्टि से भक्ति को देखा। छठे दिन उन्होंने अपनी दुर्बल भुजाएं उठाईं और 7वें दिन वे दोनों उठकर बैठ गए। उनका शरीर पुनः तेजस्वी हो गया। मुख पर शांति और ज्योति का प्रकाश फैल गया। भक्ति माता की आंखों से आंसू बह रहे थे
परंतु अब वे दुख के नहीं, आनंद और आशा के आंसू थे। पूरे वातावरण में हरिनाम की ध्वनि गूंज उठी। हरि बोल, हरि बोल। उसी समय एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने 4 भुजाओं के साथ वहां प्रकट हुए। सभी ने उनकी आराधना की। भगवान बोले, हे भक्ति, अब तुम निर्भय होकर पूरे भारतवर्ष में विचरण करो। जहां भी हरिनाम होगा वहां तुम निवास कर सकोगी। तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी तुम्हारे साथ रहेंगे। कलयुग चाहे जितना भी अशांत हो, परंतु जो मेरे नाम का स्मरण करेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ने भगवान को नमन किया। देवर्षि नारद ने आनंद पूर्वक वीणा बजाई और गाते हुए बोले, नारायण नारायण। वह दिन और आज का दिन है। श्रीमद् भागवत का पाठ जहां भी होता है वहां भक्ति अवश्य प्रकट होती है, और जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान और वैराग्य भी अपने आप आ जाते हैं। कलयुग में चाहे पाप की अंधकारमय रात क्यों न हो, पर हरिनाम का एक दीपक उस अंधकार को हर सकता है। जो श्री हरि के नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है, जो भागवत का श्रवण करता है, उसके हृदय में स्वयं भक्ति निवास करती है। श्री कृष्ण प्रणमस्तु।